Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss second part of English speaking course. और इस कोर्स में हमने लास्ट में आपको कल जो फर्स्ट पार्ट करा था वो हमने रहा है, रही है, रहे हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात करी थी। आज हम उन वाले टर्म्स का या उन वाले वर्ड्स का स्पेल करना सीखेंगे या उन वालों की इंग्लिश सीखेंगे जिसमें हम करता है, करती है, करते हैं। जब हम इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या तुम ये काम करते हो, क्या वो ये काम करता है या क्या वो काम करती है, उस तरीके के काम की अगर हम बात करें तो हम कैसे यूज़ करते हैं, तो इस उन वालों की इंग्लिश हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको इस तरीके के टर्म्स, डू यू एक्शन, और फर्स्ट वाली क्लास का भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो डू यू एक्शन, एक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी कि एक्शन का क्या मीनिंग होता है। एक्शन का मतलब है आपके पास जो भी हमारा काम होता है, वर्ब होती है, क्रिया होती है, काम होते हैं, वोकेबलरी हम यहीं से स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो यही हमारे सब एक्शन होते हैं। इस एक्शन में क्या तुम डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, तो एक्शन टेक टी हो गया। तो एक्शन हम बहुत सारे ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एक्शन आपके लिए लिख दे रहे हैं, फिर हम यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और कैसे आपको ट्राई करना है उसको आप देखते रहना। एब्यूज़ अदर्स, सबकी मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ अभी आपको। फाइट विद नेबर, फाइट विद नेबर, और कुछ एक्शन मैं आपको घर के लिए दे दूँगा। फ्लाई काइट, फ्लाई काइट। नेक्स्ट, हाइड द ट्रूथ, हाइड द ट्रूथ। लाई, कीप वॉलेट इन पॉकेट, keep wallet in pocket. Next, speak confidently, confidently, और write to your friend, advise others, advise others. Next, post, cry, obey elder, ओबे एल्डर्स, और यहाँ पे अपोज, अपोज अदर्स। ये कुछ एक्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्शन को क्लियर कर देता हूँ, फिर हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और जो हमारा आज का क्लास है उस पर हम वापस जाते हैं अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले ये स्विम, स्विम का मतलब आपको पता होगा, तैरना को कहते हैं, तैरते हैं या तैरना होता है। अपोज अदर्स, दूसरों को अपोज करना, उनकी बात अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो आप उनको अपोज कर रहे हैं, तो अपोज करने को अपोज अदर्स हो गया। एब्यूज़, एब्यूज़ ABUSE, एब्यूज़ अदर्स का मतलब होता है गाली देना या गंदे शब्दों में बात करना। फाइट विद नेबर, नेबर पड़ोसियों के साथ लड़ाई करना। फ्लाई काइट, पतंग उड़ाना। हाइड द ट्रूथ, सच्चाई को छुपाना। लाई का मतलब झूठ बोलना। कीप वॉलेट इन पॉकेट, पॉकेट में वॉलेट रखना। स्पीक कॉन्फिडेंटली, स्पीक, जो भी हम स्पीक करते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, चाहे सही बोलें गलत बोलें, कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, बोलते हैं या नहीं, अभी देखते हैं कैसे करना है। एडवाइज अदर्स, क्राई मतलब रोना, एडवाइस करना, दूसरों को कुछ राय देना, क्राई मतलब रोना। ओबे एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करना या उनकी बातों पर मानना, उनको फॉलो करना। ओबे अदर्स, यही आपका दूसरों के बड़ों की रिस्पेक्ट करना। तो डू यू एक्शन, क्या तुम ये काम करते हो, तो हम जवाब कैसे देते हैं, आई एक्शन। ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर हो गया, आई एक्शन, मैं करता हूँ। अगर हमें मना करना हो कि मैं नहीं करता, आई डोंट एक्शन। अभी हम सबकी एक एक करके प्रैक्टिस करवाते हैं। फिलहाल अभी आप यहाँ पे एक जनरल फॉर्मेट को समझो। एक्शन का मतलब काम, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे काम होते हैं। तो ये पहला है, क्या वो ये काम करता है, डज ही एक्शन। तो जब ही शी की बात आती है तो ही एक्शंस, एक्शन, और एक्शन के साथ एस और ES लगाते हैं जब इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। या ही के साथ अगर शी भी हो तो डज ही एक्शन, ही एक्शंस, एस और ES डिपेंड करता है किस पे कौन सा एक्शन है। या ही के साथ अगर शी होगा तो ही शी एक्शन, एक्शन और एस और ES। या फिर अगर मना करना हो तो ही शी डजंट, डज नॉट एक्शन। अभी आपको समझ में आएगा, आपको जनरल फॉर्मेट ध्यान रखने हैं। तो ही एक्शन, शी एक्शन, डज ही एक्शन, डज शी एक्शन, इस तरीके से ही शी के लिए हो गया। और
तो हम प्रैक्टिस करते हैं एक एक करके। डू यू एक्शन, क्या आप काम करते हो? एक्शन क्या है आपके लिए? जैसे स्विम, क्या आप तैरते हो? डू यू स्विम? आई स्विम, आई डू नॉट स्विम, आई डोंट स्विम। वैसे तो हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि हम बहुत बेसिक से जा रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात करी थी, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। डू यू एक्शन, क्या तुम तैरते हो? हाँ मैं तैरता हूँ। आई एक्शन, आई स्विम, आई डोंट स्विम, मैं नहीं तैरता। इस तरीके के टर्म्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू एब्यूज अदर, क्या तुम दूसरों को गालियाँ देते? अरे ये तो हमारा काम है, हम तो देते ही रहते हैं। हम नहीं देते, आप देते होंगे, तो आप मासूम हैं, सब नहीं देते होंगे। तो डू यू एक्शन, डू यू एब्यूज अदर्स? आई एब्यूज अदर्स, आई डू नॉट एब्यूज अदर्स। डू यू फाइट विद नेबर, क्या तुम पड़ोसियों से लड़ाई करते हो? अरे सर हमारा तो यही काम है, पड़ोसियों से लड़ते ही रहते हैं। तो आई, अगर लड़ते हो तो आई फाइट विद नेबर, आई डू नॉट फाइट, आई डू नॉट फाइट विद नेबर। यहाँ पे एक्शन क्या है पूरा का पूरा? फाइट विद नेबर, पड़ोसियों के साथ लड़ना। आई डू नॉट फाइट विद नेबर या आई डोंट फाइट विद नेबर, आई डोंट फाइट विद नेबर। नेक्स्ट, डू यू फ्लाई काइट, क्या तुम पतंग उड़ाते हो? आई फ्लाई काइट, आई फ्लाई काइट, आई डू नॉट फ्लाई काइट, मैं पतंग नहीं उड़ाता। मैं उड़ाता था बचपन में, आई यूज टू फ्लाई द काइट बट आई नाउ आई डोंट फ्लाई द काइट, मे बी आई विल फ्लाई द काइट। तो मैं खैर उतनी बड़ी आगे नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास डू यू एक्शन, डू यू फ्लाई काइट? यस आई फ्लाई काइट, आई डू नॉट फ्लाई काइट। इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। डू यू हाइड द ट्रूथ, क्या तुम सच्चाई को छुपाते हो? आई हाइड द ट्रूथ, आई डू नॉट हाइड द ट्रूथ। घर पे कुछ लड़ाई हो जाती है कई बार, कुछ दूसरों को बचाने के लिए हम जो एक्चुअली सच्चाई होती है कि कहीं मार पिटाई ना हो जाए, तो हम सच्चाई छुपा देते हैं। या कहीं कोई भी बड़ी बात हो तो हम हाइड द ट्रूथ को छुपाने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई का पता ना चले, और एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं। तो डू यू हाइड द ट्रूथ? यस आई हाइड द ट्रूथ, आई डू नॉट हाइड द ट्रूथ। हाइड द ट्रूथ मतलब, हाइड मतलब छुपाना, और किसको? सच्चाई को छुपाना। क्या तुम सच्चाई को छुपाते हो? आई हाइड द ट्रूथ, आई डू नॉट हाइड द ट्रूथ। डू यू लाई, क्या तुम झूठ बोलते? अरे सर कैसी बात कर दी, ये तो हमारा काम है। आई लाई, एक्शन लाई है, आई लाई, आई डू नॉट लाई, मैं लाई, मैं झूठ नहीं कहता। और फिर डू यू कीप वॉलेट इन पॉकेट? कीप वॉलेट इन पॉकेट का मतलब क्या है? क्या आप अपने पॉकेट में वॉलेट को रखते हैं, पर्स को रखते हैं? आई कीप आई कीप वॉलेट इन पॉकेट, आई कीप वॉलेट इन पॉकेट, आई डू नॉट कीप वॉलेट इन पॉकेट। बचपन में मैं पहले शुरुआत में पॉकेट वॉलेट नहीं रखता था, अब मैं रखने लगा हूँ। तो आई कीप वॉलेट इन पॉकेट, आई डू नॉट कीप वॉलेट इन पॉकेट। अगर आप नहीं रखते हैं तो आई डू नॉट कीप वॉलेट इन पॉकेट। नेक्स्ट, डू यू एक्शन, डू यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, क्या आप जब कभी भी बात करते हो, चलो इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी में बात करते हो, तो क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो? तो आई स्पीक कॉन्फिडेंटली, मैं स्पीक करता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूँ। आई डू नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट, डू यू एक्शन, डू यू एडवाइज अदर्स, अगर आपके पास कोई आता है और कोई आपसे सही राय मांगता है और अगर आप राय देते हो तो आई एडवाइज अदर्स, मेरे पास कोई मेरे स्टूडेंट आता है या कोई आता है तो मैं एडवाइस करता हूँ उनको, आई एडवाइज अदर्स। आई और नहीं देना होता क्योंकि कई बार राय देना बेकार होता है, तो आई डू नॉट एडवाइज अदर्स, आई डू नॉट एडवाइज अदर्स। अगर आप देते हैं आई एडवाइज अदर्स, मैं दूसरों को एडवाइस देता हूँ। आई एडवाइज माई स्टूडेंट्स, आई एडवाइज माई पेरेंट्स, आई एडवाइज माई स्टूडेंट्स, आई एडवाइज माई ब्रदर, आई एडवाइज माई सिस्टर्स, वो सब भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। डू यू क्राई, क्या तुम रोते हो? यस आई क्राई, और अगर नहीं रोते तो आई डू नॉट क्राई, आई डोंट क्राई। और डू यू ओबे एल्डर्स, क्या तुम बड़े अपने से बड़े लोगों का आदर करते हो? डू यू ओबे एल्डर्स, आई ओबे एल्डर्स, आई डू नॉट ओबे एल्डर्स। सच्चाई बोलना, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो
ये मेरी वो है कि आप लोग अपने बड़े का आदर करें, बड़े लोगों का आदर करें, जो भी आपसे एल्डर हैं, आपसे बड़े हैं। आई ओबे एल्डर्स, आई डू नॉट ओबे एल्डर्स, इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ एक्शंस मैंने लिखे हैं, इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें कैसे कहते हैं, क्या वो ये काम करता है, डज ही स्विम, डज ही स्विम, ही स्विम्स। जब हम आंसर देते हैं इसका डज ही स्विम, ही या शी, किसी की पर्टिकुलर की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं ही स्विम्स, एस और ई एस लगाना होता है हमको। तो एस या ई एस डिपेंड करता है कौन सा वाला एक्शन है। तो ही स्विम्स, शी स्विम्स, ही डजंट स्विम या शी डजंट स्विम। डज नॉट स्विम यूज़ करते हैं, डू वर्ड यूज़ नहीं करते। कौन सा वाला टर्म यूज़ करते हैं, ही शी के लिए डज वाला टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो तैरता है, डज राधा स्विम, डज सीता स्विम, डज प्रदीप स्विम, डज दिलीप स्विम, कौन तैरता है। तो वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या कोई तैरता है, क्या वो तैरता है। डज ही स्विम, ही स्विम्स, ही डजंट स्विम। यहाँ पे मैंने एस और ई एस नहीं कहा है, ये आपका फॉर्मूला हो गया आपके लिए याद रखने के लिए कि मना करते समय ही या शी, ही और शी डजंट स्विम, ही शी डजंट स्विम। और यहाँ पे बोल रहे हैं ही शी स्विम्स या ही या शी, डिपेंड करता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो पड़ोसियों के साथ लड़ाई करता है, डज ही फाइट विद नेबर, ही फाइट्स विद नेबर, ही डजंट फाइट विद नेबर। ही फाइट्स मैंने एस लगाया है क्योंकि जब एक्शन के साथ बोला जाता है तो एस और ई एस लगाया जाता है हाँ वाले आंसर में, और जब मना करते हैं तो ही डजंट फाइट विद नेबर। हम कहीं किसी के पड़ोस में रहने जा रहे हैं, कहीं हमने ज़मीन ली, हम नया घर बनाने जा रहे हैं, क्या वो लड़ाई करता है पड़ोस में, या हम किसी के बारे में पूछते हैं क्या वो अपने पड़ोसियों से लड़ाई करता है। डज ही फाइट विद नेबर, ही फाइट्स विद नेबर, ही डजंट फाइट विद नेबर। क्या वो दूसरों को अब्यूज़ करता है, क्या वो दूसरों को गालियां देता है। डज ही अब्यूज़ अदर, ही अब्यूज़ अदर्स, ही अब्यूजेज अदर्स, ही अब्यूजेज, एस और ई एस वाला आएगा। ही अब्यूजेज अदर्स, ही डजंट अब्यूज़ अदर, ही और शी डजंट अब्यूज़ अदर। ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। लड़के की बात चल रही तो ही, लड़की की बात चल रही है तो शी। आप कोई पर्टिकुलर नाम भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप बात करते हो अगर आप किसी उनके नाम के बारे में बात करते हो कि वो कि जैसे सीता, गीता, रीटा, और कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हो, मोहन, राजू, क्या वो ये काम करते हैं। डज राजू फ्लाई काइट, क्या राजू पतंग उड़ाता है। राजू फ्लाइज काइट, फ्लाइज को कैसे लिखेंगे, FLI लिखते हैं और ES। राजू फ्लाइज काइट, FLIES, फ्लाइज काइट, ES वर्ड यूज़ किया है, S नहीं किया। राजू फ्लाइज काइट, राजू डजंट फ्लाई काइट। ये जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक नहीं होता काम। अभी हम पहले दूसरे पार्ट में जब हम 4-5 पार्ट या 4-5 क्लास ले लेंगे तो आप कोशिश करें कि हर चीज़ को जब भी आप जो भी काम करते हो उसे इंग्लिश में करना शुरू कर दो, तभी इंग्लिश आ पाएगी। आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इन नाउ डेज, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ सीखने की। ये आपके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि ये हमें इनकी रिक्वायरमेंट है। तो डज ही कीप वॉलेट इन पॉकेट, क्या वो अपने पॉकेट में वॉलेट रखता है। ही कीप्स वॉलेट इन पॉकेट, ही डजंट कीप वॉलेट इन पॉकेट, ही डजंट कीप वॉलेट इन पॉकेट। अब डज एक ये वाला भी रह गया, डज हाइड द ट्रूथ। हाइड द ट्रूथ मतलब क्या होता है, सच्चाई छुपाना। क्या डज शी हाइड द ट्रूथ, क्या वो सच्चाई छुपाती है। शी हाइड्स द ट्रूथ, HIDES, हाइड्स द ट्रूथ। शी डजंट हाइड द ट्रूथ, क्या वो सच्चाई छुपाती है। ऐसा हुआ कि एक लड़की की शादी होने वाली थी तो उससे पूछा, उसकी फ्रेंड ने बोला शादी की तैयारियां हो गई है, तो शी सेड हाँ सारी तैयारियां हो चुकी है, मैंने अपना फेसबुक अकाउंट, मैंने अपना व्हाट्सएप अकाउंट, ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी है, सबको इधर उधर से ब्लॉक कर दिया है, और फाइनली बस ये है कि तू अपना मुंह मत खोलना।
बस तू सच्चाई छुपा के रखना। तो जब हम ऐसे कहते हैं कि सच्चाई छुपाना है, क्या वो सच्चाई छुपाती है? डज शी हाइड द ट्रूथ? शी हाइड्स द ट्रूथ। कुछ सच्चे लोग दोस्त होते हैं जो हमारे साथ छुपाए रहते हैं, अपनी सच्चाइयों को, अपनी बातों को छुपा के रखते हैं, कुछ बक देते हैं कुछ भी। शी डजंट हाइड द ट्रूथ। जब वो बक देते हैं या कह देते हैं तो शी डजंट हाइड द ट्रूथ, वो नहीं छुपाती है, वो बोल देती है। तो सच्चाई उन्हीं को बताएं जो आपके जैसा छुपाने वाले हों, जो आपके सीक्रेट्स हों, आपके साथ रहें। क्या वो लाई करता है? डज ही लाई? लाई मतलब झूठ बोलना है, क्या वो झूठ बोलता है? ही लाइज, ही डजंट लाई। शी लाइज, शी डजंट लाइज। फिर नेक्स्ट, स्पीक कॉन्फिडेंटली। क्या रामू स्पीक करता है कॉन्फिडेंस के साथ? डज रामू स्पीक कॉन्फिडेंटली? रामू स्पीक्स कॉन्फिडेंटली। रामू डजंट स्पीक कॉन्फिडेंटली। रामू स्पीक नहीं करता कॉन्फिडेंस के साथ। फिर नेक्स्ट, एडवाइज अदर। क्या एडवाइज अदर करता है? क्या वह डज योर मॉम, क्या आपकी मॉम आपको एडवाइस करती है? डज योर मॉम एडवाइज यू? क्या आपकी मॉम आपको एडवाइस करती है? डज योर मॉम, बिकॉज कल आपका मदर्स डे था तो मम्मी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी है। इवन सबसे पहली टीचर आपकी वो होती हैं। तो मेरी मम्मी तो मुझे बहुत कुछ सिखाती है, बहुत पढ़ती है हमें भी। तो डज योर मदर एडवाइज यू? माई मदर एडवाइजेज मी। माई मदर डजेंट एडवाइजेज मी। अगर नहीं देती हैं तो मेरी मम्मी कोई भी मुझे एडवाइस नहीं करती है। डज योर फादर एडवाइज यू? क्या आपके पापा आपको एडवाइस करते हैं? माई फादर एडवाइजेज मी। माई फादर डजेंट एडवाइज मी। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप हाँ या ना में जवाब देते हो तो आपको एस और ई एस भी ऐड करना होता है। जब आपको मना करना होता है तो आप डजंट टर्म का आप इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्राई की बात। क्या वो रोती है? डज शी क्राई? शी क्राइज, शी डजंट क्राई। डज ही क्राई? ही क्राइज, ही डजंट क्राइज। अगर क्राई की बात करें हम तो ही क्राई, ई एस वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा था कहीं पे एस लगाते हैं, कहीं पे ई एस। तो किस तरीके से? ही क्राइज, ही डजंट क्राई। शी क्राइज, शी डजंट क्राई। क्या राजू बड़ों का आदर करता है? डज राजू ओबे अदर्स? क्या वो अपने दूसरों का आदर करता है? डज राजू ओबे अदर? राजू ओबेज अदर, राजू डजंट ओबे अदर। अदर्स का वो सत्कार नहीं करता है या आदर नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कहते हैं। ठीक है, डू वी एक्शन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टू द एक्शन। नेक्स्ट करते हैं, क्या हम ये काम करते हैं? डू वी एक्शन, डू वी एक्शन। क्या हम ये काम करते हैं? क्या हम दूसरों को गालियां देते हैं? हम अपने आप से पूछते हैं, अगर दो चार दोस्त हैं, हम अपने आप से बात करते हैं कभी और हम बोलते हैं कि हम दूसरों को क्या हम गालियां देते हैं? डू वी एब्यूज़ अदर? आंसर क्या होगा? वी एब्यूज़ अदर। हम दूसरों को गालियां देते हैं, हमारा तो काम ही यही है। वी डू नॉट एब्यूज़ अदर। हम दूसरों को गाली नहीं देते हैं। वी डू नॉट एब्यूज़ अदर। तो जब हम यहाँ पे इसकी बारे में बात करते हैं, हमने आपको शुरू में बोला करता है, करती है, करते हैं, इस तरीके के टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं हम। तो डू वी एक्शन, क्या हम गालियां देते हैं दूसरों को? वी एब्यूज़ अदर, वी डू नॉट एब्यूज़ अदर। ऐसे ही करके एक एक करके आप सबके लिए ट्राई कर सकते हैं। क्या हम अपने वॉलेट में पॉकेट में वॉलेट रखते हैं? डू वी कीप वॉलेट इन अवर पॉकेट? वी कीप वॉलेट इन अवर पॉकेट। वी डू नॉट कीप वॉलेट इन अवर। क्या वे काम करते हैं? डू, वे के लिए बोला जाता है दे। क्या वे मतलब कोई और है और दो से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा है, तो डू दे एक्शन। जैसे क्या वे दूसरों को एडवाइस करते हैं? डू दे एडवाइज अदर? दे एडवाइज अदर, दे डू नॉट एडवाइज अदर्स। क्या वे रोते हैं? डू दे क्राई? अगर हम बात करें कि वहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे जो जादू होते हैं, जो कोई मिल गया में आया था, क्या कहते हैं उनको?
एलियंस, क्या एलियन वहाँ रोते होंगे? क्या रोते हैं? डू एलियंस क्राई? एलियन क्राई, एलियंस डू नॉट क्राई। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। क्या वे दूसरों का आदर करते हैं? डू दे ओबे एल्डर? क्या वे अपने से बड़ों का आदर करते हैं? डू दे ओबे एल्डर? दे ओबे एल्डर, दे डू नॉट ओबे एल्डर्स। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये आपके लिए मैंने कुछ एक्शंस लिखे हैं। ये एक्शंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख पाएंगे वो हमारे लिए काम है। मेन फॉर्मेट हमारा इस तरीके से होता है, डू यू एक्शन, क्या तुम करते हो? मैं करता हूँ, मैं नहीं करता। ही शी की बात करते हैं, राजू रामू सीता गीता किसी की भी बात करते हैं तो ही एक्शंस, एक्शन एस और ई एस लगाते हैं। शी एक्शंस या राजू एक्शंस और या रामू एक्शंस, एस और ई एस ऐड करते हैं। मना करना हो तो डजंट एक्शन के साथ करते हैं। अगर क्या वो हम करते हैं, वी एक्शन, डू वी एक्शन। यहाँ पे अगर हम जनरल फॉर्मेट में आपको बोलूँ तो आपको ये याद रखना है, डू वी एक्शन, क्या हम करते हैं। एक्शन आपके सामने लिखे हैं, काम सारे लिखे हैं। वी एक्शन, हाँ हम करते हैं, हम नहीं करते। वी डू नॉट एक्शन, क्या हम प्रे करते हैं? डू वी प्रे? वी प्रे, वी डू नॉट प्रे। वी डू नॉट प्रे, हम करते हैं, हमारे यहाँ करते हैं, सभी करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो क्या आप क्या हम प्रे करते हैं? डू वी एक्शन, वी प्रे, वी डू नॉट प्रे। तो हम अपने आप से तो वैसे ये सवाल नहीं करते कि हम हैं तो ऐसे तो नहीं करते। क्या वे प्रे करते हैं? क्या जैसे आपने बोला कि वो चाल सर की फैमिली वो प्रेयर करती हैं, या सभी आजकल तो कोरोना में सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी सभी के लिए प्रार्थना करते रहें, दुआ करते रहें, सबके सब लोग काफ़ी सही हो जाएं, ये स्थितियां सब सही हो जाए। क्या वे प्रे करते हैं? डू दे प्रे? दे प्रे, दे डू नॉट प्रे। दे एक्शन और दे डू नॉट एक्शन। तो ये हमारा इस तरीके से है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। तो आपको क्या याद रखना होता है? ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, डू वी एक्शन वाला और ये वाले डू दे एक्शन। एक्शन आपके सामने लिखे हैं। कल हम इसी को मैं रिपीट करके आपको पुरानी वाली क्लास में लेके जाता हूँ जो हमने कल में सीखा था। तो कल हम पढ़ रहे थे रहा है, रही है, रहे हैं। तो हमने वहाँ पे आपको सिखाया था आर यू एक्शन प्लस आई.एन.जी यूज़ करते हैं। आर यू, अगर क्या हम दूसरों से जब हम पूछते हैं क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम ये काम कर रहे हो? डू आर यू स्विमिंग? आई एम स्विमिंग, आई एम नॉट स्विमिंग। नॉट मैंने नहीं करवाया था, आई एम नॉट स्विमिंग मना करना हो। क्या वो कर रहा है? इज ही एक्शनिंग? क्या वो अब्यूज कर रहा है दूसरों को? इज ही अब्यूजिंग अदर? ही अब्यूजिंग अदर्स, ही इज नॉट अब्यूजिंग अदर। वहाँ पे डजंट नहीं कहते, इज नॉट करके कहते हैं। इस तरीके से आप उनको, कल वाली क्लास को भी मैंने इसे बस इस तरीके से ही कराया था। अगर शी होगा तो शी हो जाएगा। फिर हमने कहा था आर वी, क्या हम कर रहे हैं? आर वी एक्शनिंग, क्या हम ये काम कर रहे हैं? आर वी अपोजिंग अदर, क्या हम दूसरों को अपोज कर रहे हैं? जब हम लड़ाई करते हैं तो आपस में मिलकर के दूसरे पार्टी को हम अपोज कर रहे होते हैं। आर वी अपोजिंग अदर्स? वी आर अपोजिंग अदर्स, हम दूसरों को अपोज कर रहे हैं इस मामले में। वी आर नॉट अपोजिंग अदर्स, हम दूसरों को अपोज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की कल हमारी क्लास थी, ये वाली एक्शन वाली। नहीं तो पार्ट 1 देख लेना, मैंने यूट्यूब में भी अपलोड किया है उसको, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आप लोगों को ये है कि इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को कुछ कहना हो तो आप लोग, अदरवाइज बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट क्लास में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।